कभी आपने गंगा को ध्यान से देखा है? बस किनारे बैठकर चुपचाप, ना कुछ कहा, ना कुछ सुना। फिर भी वो बहती जलधारा जैसे मन को भी धो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, ये गंगा स्वर्ग से धरती पर कैसे आई? एक समय की बात है जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों का अंत हुआ। उनकी आत्माएं मुक्त नहीं हो पाईं। कहते हैं जब आत्मा को तर्पण ना मिले तो वो भटकती है। उनकी मुक्ति का एक ही उपाय था, स्वर्ग की गंगा को धरती पर लाना। लेकिन जरा सोचिए, स्वर्ग की नदी को इस धरती पर लाना, क्या ये इतना आसान था? राजा भागीरथ ने ठान लिया। वो अकेले थे, लेकिन उनकी आस्था एक सेना से कम नहीं थी। वो वर्षों तक तप करते रहे, ना कोई आराम, ना कोई शिकायत, बस एक ही उद्देश्य, अपने पूर्वजों की मुक्ति। कभी आपने किसी बेटे को ऐसा करते देखा है, जो अपने पूर्वजों के लिए खुद को भूल जाए? गंगा देवी प्रसन्न हुई, बोली, मैं धरती पर आऊंगी, लेकिन मेरी धार इतनी प्रचंड है कि धरती फट जाएगी। कौन थामेगा मुझे? अब भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी जटाएं जैसे ब्रह्मांड का संतुलन हो। उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया, फिर धीरे धीरे उसे धरती पर छोड़ा, ताकि जीवन बने, विनाश नहीं। और फिर धरती ने पहली बार गंगा की धारा देखी। भागीरथ ने अपनी तपस्या से इतिहास रचा। पूर्वजों को तर्पण मिला, गंगा को धरती मिली, और हमें मुक्ति का रास्ता। आज जब आप गंगा के तट पर दीप जलाते हैं या एक लोटा जल चढ़ाते हैं, तो वो सिर्फ एक परंपरा नहीं है, वो उस भागीरथ की याद है जिसने हमें मोक्ष की धारा दी। तो अगली बार गंगा की ओर देखें तो उसे बस नदी न समझें। वो हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, हमारी आस्था की बहती मिसाल है।